मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से। कलाम में यूँ लिखा है, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर ज़ाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो कुछ तेरा है वो मेरा है और उनमें से मेरा जलाल ज़ाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कुद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की और मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुक़द्दस में लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं हैं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुक़द्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने उन्हें भी दुनिया में भेजा। उनकी खातिर मैं अपने आप को मुक़द्दस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुक़द्दस किए जाएं। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं और मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि उनके आसमान पर जाने का वक्त आ गया है। सलीब और कलवरी की तरफ उनका सफ़र शुरू होने वाला है और अपनी सलीबी मौत से पहले वो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं, उनकी हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए। और आज के कलाम में जो सबसे अहम बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया को खुदा को दिखाया था। दुनिया की शुरू ही से ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखें। मुक़द्दस मूसा भी खुदा को देखना चाहता था। अगर हम खुरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत को देखें, 13वीं 14वीं आयत, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो तू बनी इस्राएल से क्यों कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है एक जिम्मेदारी देकर, एक काम करने के लिए भेजा है। और मूसा और खुदावंद यीशु मसीह में एक फ़र्क है। मूसा उससे पूछता है कि बता मैं क्या बताऊं,
और यीशु पूछता नहीं, क्योंकि यीशु खुदा के साथ था, उसे जानता था, उसके साथ रहता था और उसमें से निकला था। इसलिए दुनिया की शुरू ही से ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखें, खुदा को सिजदा करें। मेरी वो शेर है ना कि आंखें तड़प गईं सजदा करने के लिए। यहां पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया पर खुदा को ज़ाहिर करते हैं, शागिर्दों पर खुदा को ज़ाहिर करते हैं, उनकी रहनुमाई और मदद करते हैं। मूसा की तरह उससे पूछना नहीं पड़ता कि मुझे अपना नाम बता। मूसा की तरह उसे यह नहीं कहना पड़ता कि बता मैं कौम को जाके क्या बताऊं। यीशु और खुदा के कलाम के पुराने अहदनामे में हम सीखते हैं कि यीशु पूरे इख्तियार के साथ इस दुनिया में आया था। उसके पास सारी दुनिया का इल्म था, उसके पास आसमानों का इल्म था। वो दुनिया का अजीम उस्ताद है और खुदावंद का कलाम हमें इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया पर खुदा को ज़ाहिर किया। और अगर हम 6 आयत को पढ़ें, मैंने तेरे नाम को इन आदमियों पर ज़ाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया से मुझे दिया है। ये 13वीं आयत जो खुरूज की किताब की है 3 बाब की, वो हमें यहाँ आकर पता चलता है। यीशु कहता है कि मुझे पता था और मैंने दुनिया को बता दिया। मूसा कहता है मुझे बता मैं दुनिया को बताऊं। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु दुनिया पर खुदा को ज़ाहिर करने के लिए आया था। और फिर आज की कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े हलीम और फरोतन है। मैंने पिछले हफ्ते एक बात सिखाई थी कि अक्सर खादिम कहते हैं ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा चर्च है, ये मेरे लोग हैं। और मैंने सिखाया था कि ये कलीसिया कभी भी मेरी नहीं, ये कलीसिया यीशु की है, ये कलीसिया यीशु का बदन है। मैंने कभी क्लेम नहीं किया, यीशु ने भी क्लेम नहीं किया कि ये मेरे लोग हैं। यीशु कहता कि ये तेरे लोग हैं और तूने मुझे दिए हैं, और ये कलीसिया यीशु की है और यीशु ने मुझे और पादी साहब को यहाँ पर पासबान मुकर्रर किया एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास काम के लिए। जो पादरी कहते हैं कि कलीसिया मेरी है, असल में वो कलीसिया को जानते ही नहीं, कलीसिया के काम को जानते ही नहीं। हम मुख्तार हैं, हमें कुछ देर के लिए कलीसियाई खिदमत के लिए खुदा मुकर्रर करता है कलीसिया में, और फैसलाबाद में खुदा ने हमें मुकर्रर किया है। यीशु मसीह खुदा के कलाम से हम सीखते हैं वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। तीसरी बात जो यीशु के हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने कलाम पर अमल किया है। निशानी जो है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, उनकी निशानी यह है कि वो कलाम पर अमल करते हैं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। निशानी यह है खुदावंद यीशु मसीह जो बयान करते हैं कि उसके शागिर्द उसके कलाम पर अमल करते हैं, और यीशु ने कहा कि उन्होंने अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी तरफ से है। आज के कलाम में से अगली बात खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि असल में ये सारा कुछ खुदा का है। खुदा खालिक है, मालिक है हर चीज़ का। हम मुख्तार हैं, हमें खुदा ने मुख्तारी दी है, मलकियत नहीं दी। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया सब तेरी तरफ से है। आज के कलाम में से सिखाना चाहता हूँ जो कुछ आपके पास है वो सब खुदा की तरफ से है। मैंने एक कहानी सुनाई थी बहुत दिन पहले, मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है, आप जिस भी मकाम पर है, वह खुदा की तरफ से है। फैसलाबाद में खातून थी, मैं कोई 25-30 साल पुरानी कहानी सुनाने लगा हूँ। मेरे उस्ताद ने क्लास में पढ़ाते हुए सेमिनरी में हमें सिखाई कि फैसलाबाद में वो खिदमत करते थे, और एक घर में गए और घर में बड़े खूबसूरत चीज़ें पड़ी थी, अच्छा फर्नीचर था, टेलीविज़न भी। आज से 30 साल 25 साल पहले टेलीविज़न बड़ी बला होती थी। उस घर में उन्होंने कहा पद सब चाय पिए पर सब ये बर्तन हमने नए लिए। उसने कहा बहन जी शुक्र हो,
पादरी साहब ये सोफ़े हमने लिए हैं। उसने कहा बहन जी शुक्र हो। उसने कहा पादरी साहब ये बेड हमने नया लिया है। उसने कहा बहन जी शुक्र हो। उसने कहा पादरी साहब ये टीवी हमने नया लिया है। उसने कहा बहन जी शुक्र हो। वो बहन जी तंग पड़ गए। उन्होंने कहा पादरी साहब खुदा का शुक्र नहीं, मेरा बंदा बड़ी मेहनत करता है, मेरा बंदा बड़ी मेहनत करता है। फिर पादरी साहब बयान करते हैं कि कुछ महीनों के बाद मैं दोबारा वहाँ गया और उस घर में कुछ भी बाकी नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। याद रखें, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको खुदा देता है, जो दौलत, जो पैसा, जो सेहत, जो तंदुरुस्ती, जो घर, जो ख़ानदान, वो खुदा की तरफ से है। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को उसने बयान करते हैं। हालांकि कलाम ये बयान करता है यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे इख्तियार दिया गया, उसे मालिक खुदा है। खुदावंद, खुदा एक जड़ से लफ्ज़ निकला है। खावंद, खुदावंद और खुदा, इसका मतलब है मालिक। हर चीज़ का मालिक खुदा है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ तेरी तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुँचाया वो मैंने उनको पहुँचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया। कलाम भी खुदा की तरफ से होता है। खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, और जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह करते थे वो भी कहते हैं कि वो सब तेरी तरफ से है। उन्होंने उसे कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वे मान लाए कि तूने मुझे भेजा। दुनिया में बड़ा मसला यह है कि दुनिया इस बात को समझ नहीं पाई, दुनिया इस बात को जान नहीं पाई कि यीशु किस तरह खुदा का बेटा हो सकता है। उस वक्त भी और आज भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसानी अकल से बाहर होती हैं। ये ईमान का मामला है। हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और हमारा ईमान यह है कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा से निकला हुआ है, उसके काम खुदा जैसे हैं, उसकी मौजज़ात जो उसने किए वो खुदा जैसे हैं। कोई इंसान किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई इंसान मुर्दे ज़िंदा नहीं कर सकता, कोई इंसान अंधी आँखों को रोशनी नहीं दे सकता। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, लेकिन अभी तक साइंस किसी जन्म के अंधे को डेले नहीं दे सकी। मेरा यीशु ने डेले भी दे सकता है। वो काम जो खुदा करता है वो खुदावंद यीशु मसीह करता है। हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा से निकला है, वो उसका बेटा है। क्योंकि यीशु ने दावा किया था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को बताते हैं कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वे मान लाए कि तू इन्हें मुझे भेजा है। ये ईमान लाना बहुत ज़रूरी है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो खुदा से निकला है। हमारे ईमान का ये बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि यीशु ने कहा कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वो बाप के पास जाने का वसीला है, बाप तक पहुंचने का वसीला है। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं कि मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। पहली दुआ, पहली 5 आयत में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि बाप, वो घड़ी आ पहुंची। पहले यीशु पहली 5 आयत में यीशु अपने लिए दुआ मांगी, और अब पहली दुआ उसने अपने लिए मांगी और दूसरी दुआ वो अपनों के लिए मांग रहा है। पहली दुआ अपने लिए और दूसरी दुआ अपनों के लिए मांग रहा है। अब वो शागिर्दों के लिए दुआ कर रहा है। यीशु मसीह खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ। और आज के कलाम में से याद रखना चाहिए, जब आप दुआ करें तो आपका दुआ करने का तरीका दरख्वास्त वाला होना चाहिए। दरख्वास्त करें खुदा के साथ, मिन्नत करें, इल्तिजा करें। खुदा दरख्वास्तों को, इल्तिजा और मिन्नतों को सुनता है। कई लोग दुआ करते हैं, फरीसी और गुनाहगार की दुआ आपने सुनी होगी। फरीसी जाता है, वो गुनाहगार जाता है, वो छाती पीट के कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तेरे आ सकूं।
फरीसी कहता है खुदावंद तू जानता है मैं दाई की भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मेरा तो ये हक है। याद रखें कि खुदा हलीम और फरोतन दिलों को पसंद करता है। खुदा सादगी के साथ इल्तिजाया तरीके से दुआ करें तो उसे पसंद करता है, उसे सुनता है। कई लोग आज भी दुआ करते हैं और फिर जाते जाते हमें भी लामा दे जाते हैं कि पादी साहब 3 हफ्ते हो गए ने दुआ करने पे, यहाँ खुदा सुनता ही नहीं। याद रखें खुदा हमारी ऐसी दुआओं को नहीं सुनता जिसमें हमारा तकब्बुर, जिसमें हमारा गुरूर शामिल हो। खुदा ऐसी दुआओं को नहीं सुनता। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो दुआ करता है, बाप मैं दरख्वास्त करता हूँ। और हमें भी अपनी दुआएं इसी तरीके से खुदा उनकी हजूरी में पेश करनी चाहिए। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जो जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। याद रखें आज के कलाम में से खूबसूरत बात आपको सिखाना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु कहता है ये लोग तेरे हैं और तूने मुझे दिए हैं, तूने मेरे सुपुर्द किए हैं, मैं इनके लिए दरख्वास्त करता हूँ। मैं फिर से आज पढ़ता हूँ, जिन्हें तूने मुझे दिया है क्योंकि वो तेरे हैं। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। यीशु शागिर्दों के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं जो उसके साथ थे 12। वो जानता था कि मेरे जाने के बाद इनको मसाइब, दुख और परेशानियां होंगी। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कुदूस बाप अपने उस नाम की वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर। खुदावंद यीशु मसीह दरख्वास्त किस बात की करते हैं? इनकी हिफाजत कर, क्योंकि मेरा और आपका और शागिर्दों का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, शैतान है। उसी शैतान ने यहूदा इस्करियोती में समाकर उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह इस बात का तज़किरा करते हैं। और वही शैतान खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है, और यीशु ने शागिर्दों से कहा, पतरस इब्लीस ने मुझसे तुझे मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। इब्लीस शागिर्दों पर भी हमला करता था, इब्लीस यीशु पर भी हमला करता था, इब्लीस आप पर भी हमला करता है, इब्लीस मुझ पर भी हमला करता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए खुदा से हिफाजत मांगते हैं कि इब्लीस से इनकी हिफाजत कर। इब्लीस खुदा के लोगों पर हमला करता है, उसका सबसे बड़ा टारगेट आप हैं जो गिरजे आते हैं। उसका बड़ा टारगेट खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो धाड़ता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं कि इब्लीस से इनकी हिफाजत कर। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ कर दिया है, और खुदा यीशु की दुआओं को भी सुनता है और मेरी आपकी दुआओं को भी सुनता है। अब मामला यह है कि क्या हम अपने आप को खुदा के साथ जोड़े रखते हैं? क्या हम खुदा की नज़दीकी में हैं? क्या हम खुदा के साथ चलते हैं? क्या हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? अगर आप खुदा के हैं, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा आपकी हिफाजत करेगा, खुदा आपकी निगहबानी करेगा, खुदा आपको बचाएगा। इसका ताल्लुक पिछली आयत के साथ बड़ा गहरा है। अगर आप यीशु पर ईमान ले आए हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी है, अगर आप वफादारी के साथ यीशु के साथ चलते हैं, तो ये दुआ जो यीशु ने की थी अपनी ज़िंदगी में पूरी हो जाती है, मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरी हो जाती है। अगर हम वफादारी के साथ उसके साथ नहीं चलते तो ये दुआ पूरी नहीं होती। ये दरख्वास्त यीशु मसीह दुनिया के नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए कर रहे हैं। दो बातें हैं, एक यीशु के लोग हैं और एक यीशु के लोग नहीं हैं।
ये दुआ यीशु के लोगों के लिए, शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। उसने उनके लिए दरख्वास्त किया जो खुदा ने उससे दिए हैं। और फिर अगर हम 20वीं आयत को देखें तो 17वें बाब की वहाँ लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे। ये दरख्वास्त यीशु ने जो 2000 साल पहले की थी, मेरी बहन, मेरे भाई, वो दरख्वास्त आपके लिए भी थी। उस दरख्वास्त में आप भी शामिल थे, क्योंकि हम रसूलों के वसीले से ईमान लाए हैं। हमारे हिस्से में रसूल हिंद, तोमा रसूल हिंद आए थे, जो आज से 2000 साल पहले गंडो फारिस बादशाह के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में आए। हम रसूलों की नींव पर रखे हुए रद्दे हैं। और ये दुआ सिर्फ रसूलों के लिए नहीं, बल्कि यीशु ने ये दुआ रसूलों के वसीले से ईमान लाने वाले लोगों के लिए भी की थी। और ये दुआ जो 2000 साल पहले की थी, वो आपके लिए आज भी जिंदा है। वो दुआ आज आपके लिए भी काम कर सकती है, और दुआ आज के लिए आज वो काम करती है। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, वो तेरे थे और तूने मुझे दिया, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। शैतान उन्हें गिरा ना दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई थी मुझे और आपको और शागिर्दों को, हमारे बाप की दुआ, उसमें पढ़ते हैं कि हमें बुराई से बचा, हमें इब्लीस से बचा, शैतान से बचा, गुनाह से बचा। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि इब्लीस हमला करेगा, इब्लीस इन्हें गिराने की कोशिश करेगा। खुदावंद यीशु मसीह जब तक दुनिया में थे, वो खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते थे। उसकी वजह यह थी कि वो खुदा के साथ एक थे, खुदा के साथ हर वक्त जुड़े रहते थे। और ज़बूर 133 में मुक़द्दस दाऊद बयान करते हैं, क्या ही अच्छी बात है कि भाई बहम मिलकर रहें, क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी भी, ते दिल दे नाल सलाह हो सबना भरावां दी। यीशु मसीह वो बात जो मुक़द्दस दाऊद बयान करते हैं कि भाई बहम मिलकर रहें। अब बाप का और यीशु का ताल्लुक बाप बेटे का था, वो एक थे, उसमें से निकला हुआ था। अब खुदावंद यीशु मसीह जो दुआ करते हैं कि वो कहते हैं कि वो एक हों, मुत्तफिक और मुत्तहिद हों। मुक़द्दस दाऊद भी ये कहता है कि जब लोग ईमानदार मिलकर रहते हैं तो तरक्की होती है रूहानी तौर पर। और यीशु भी ये कहते हैं कि वो एक हों, मुत्तफिक और मुत्तहिद हों। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी सारी टीम के लिए कि हम मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। अगर आज कलीसिया में तरक्की हो रही है तो वो वजह यह है कि हमारी टीम मुत्तफिक और मुत्तहिद है। उसकी वजह यह है कि आप सारे मेरे साथ इत्तफाक करते हैं। इस हमारी कामयाबी की वजह यह है कि हम यीशु में एक हैं, हम यीशु के बदन के अज़ा हैं, हम मिलकर उसके बदन की तकमील करते हैं। जहाँ भी कलीसिया मुत्तफिक होती है, कलीसिया मुत्तहिद होती है, लीडर्स मिलकर रहते हैं, वो कलीसिया तरक्की करती है। जहाँ पर मारा मारी, छीना झपटी, मार दाड़, फ्रॉड, झूठ होता है, जहाँ एक दूसरे पर एतमाद नहीं होता, वहाँ पर कलीसिया तरक्की नहीं करती। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पर इंसानों का जलाल होता है वहाँ पर खुदा का जलाल नहीं होता, और जहाँ पर खुदा का जलाल होता है वहाँ पर इंसानों का जलाल नहीं होता। और हमारे यहाँ यही है कि हम यहाँ पर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जमा होते हैं। हमारी टीम की ये ख्वाहिश होती है कि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मौजज़ा मेरी वजह से हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ ये आप सब ने मेरे साथ मिलकर दुआ की तो खुदा ने ये मौजज़ा किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी इज़्ज़त और सारा जलाल
खुदा के नाम को मिले। सारी बुजुर्गी उसी की हो। और खुदावंद यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि जिस तरह ताल्लुकात बाप के और उसके मसाली थे, इसी तरह कलीसिया के ताल्लुकात भी आपस में मसाली हों। और अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेहरबानी से आप यहाँ आते हैं, एक दूसरे से प्यार किया करें, बर्दाश्त किया करें, घर में, ख़ानदान में और कलीसिया में। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जब बूढ़ा हो गया, 100 साल की उम्र को पहुँचा, तो वो इतना नहीफ हो गया कि वो चल फिर नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, बोल नहीं सकता। सबसे ज़्यादा रसूलों में उसने उम्र पाई 100 साल। 25 साल की उम्र में वो यीशु के पीछे आया, 75 साल उसने खिदमत की, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में कलीसिया उसे उठाकर इबादत में ले जाती थी। उसे कहते थे पैगाम दे, और यूहन्ना रसूल सिर्फ एक पैगाम देता था, बच्चों एक दूसरे से प्यार किया करो। ये पैगाम था। आखिरी दिनों में यूहन्ना रसूल सिर्फ ये बात कहते थे, बच्चों एक दूसरे से प्यार करो। और यीशु भी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करें, यक दिल हों। जिस तरह बाप और बेटा प्यार करते हैं, जिस तरह खुदा और खुदावंद यीशु में ताल्लुक़ है, यीशु चाहता है कि कलीसिया के ताल्लुकात आपस में ऐसे हों। हम जिस खुदा को मानते हैं वो प्यार और मोहब्बत का खुदा है, और यीशु मसीह यही कहते हैं कि वो हमारी तरह एक हों। आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद, और मकसद यह है, गौर से सुनेगा, यीशु जैसे बनना, यीशु जैसे काम करना और यीशु जैसे ज़िंदगी गुजारना। मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है हम यीशु की तरह बनते जाएं। पौलुस कहता है कि मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद बन गया हूं। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि यीशु जैसे बनना। जब हम यीशु जैसे बन जाएंगे, जब यीशु हमारी ज़िंदगी में होगा, तो फिर हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। यीशु तो अपने दुश्मनों से भी प्यार करता था। पिछले जुमे की इबादत में मैंने बताया था कि किस तरह अलीशा अरामियों के लश्कर को ले जाता है और जाके बादशाह को कहता है, रोटी बना, इन्हें खिला, ये तेरे दुश्मन हैं, इन्हें रोटी खिला। फिर शाह इस्राएल रोटी पका के उन्हें खिलाता है, और वो अरामियों को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। बादशाह पूछता है, मेरे मार दे, कत्ल कर दे? वो कहता नहीं, इन्हें जाने दे। यीशु और खुदा के लोग अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। और ये जो बात मैं करने वाला हूं बड़ी खूबसूरत है। दुश्मनों को प्यार सिर्फ मसीह ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु ने इस बात को सलीब पर साबित किया था। उसने कहा था, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफ करना सिर्फ खुदा का काम है, इंसान माफ नहीं कर सकते। माफ करना सिर्फ खुदा का काम है, और माफ सिर्फ खुदा के बेटे और बेटियां कर सकते हैं। अगर आप खुदा के बेटियां और बेटे हैं, आप माफ कर सकते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बाप से कहते हैं कि ये मेरी और तेरी तरह एक हो जाए। और आज मेरी दुआ है कि मसीही खुदा बाप और यीशु की तरह हो जाएं। ताल्लुकात यीशु के जैसे खुदा बहाल करे हमें। और खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। यीशु आसमान पर जाने के लिए तैयार है। मैंने बोला ये आखिरी दुआ है, आखिरी दिन चल रहे हैं। उसके बाद उसने सलीब पर और सलीब से आसमान पर चले जाना है। वो मौत से नहीं डरता। इसलिए एक दिन मैंने बताया था कि यीशु मौत से पता क्यों नहीं डरता था, इसलिए तो पता था मेरी मंजिल क्या है। उसे पता था मैंने आसमान पर जाना है, मैंने खुदा के दाहिनी तरफ जाके बैठना है, उसे पता था। और आज के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी मंजिल का पता है तो फिर आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु भी मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं घबराता, बल्कि वो आज़ाद मर्जी के साथ जाना चाहता है। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है। 2 करंथियों 5 बाब 8वीं आयत, खुदावंद के वतन में रहना है। रसूल को पता था कि हमें खुदावंद के वतन में जाना है, हमें किस जगह जाना है।
वो हमारी खातिर हर वक्त खुदा की हजूरी में मौजूद है। वो यहाँ भी हमारी शफायत करता था। इब्रानियों 7:25 आयत में इस बात को बयान किया गया कि वो हमारी खातिर हर वक्त खुदा की हजूरी में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि दुनिया ने उससे दावत रखी। आज के कलाम में से आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि 14वीं आयत में कि 14वीं आयत, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, आप दुनिया के नहीं हैं, आप दुनिया के नहीं हैं। यीशु ने भी कहा था कि मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है। आज आपको बताना चाहता हूं, हम आसमान के शहरी हैं। यहाँ तो हम टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। असल में हमारा घर आसमान पर है, हमारा शहर आसमान पर है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर के लिए भी दुख उठाते हैं। कुछ वक्त हम दुख उठाते हैं। इस खुशी में दुख उठा लिया करें कि हमारा अजर बहुत बड़ा है, हमारा अजर आसमान पर है। हम वो लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जिन्हें यह हक हासिल होगा। हम ऐसे लोग हैं जिनका यह इस्तेहकाक है कि हम खुदा को आमने सामने और रूबरू देखेंगे। और मुझे दुनिया के किसी बंदे का नहीं पता, लेकिन आसमान पर हमारा माहौल ऐसा ही होगा, हम खुदा को रूबरू देखेंगे, सामने देखेंगे। हम दुख उठाते हैं, हम पर जुल्म किया जाता है, हमें सताया जाता है। आप याद रखें कि जब आपको कुछ सताते हैं तो इस बात को ज़हन में ले आया करें कि ये तो यीशु ने कहा था, ये तो फिर मेरी ज़िंदगी में यीशु के वादे पूरे हुए हैं। ये निशानी है। अगर आप सताए जाते हैं, आप तंग किए जाते हैं, आपको बुरे नाम से पुकारा जाता है, ये निशानी है कि आप खुदा के लोग हैं। उस दिन याद किया कि अच्छा, इसने मुझे तंग किया, इसका मतलब मैं यीशु का हूँ। इसने मुझे सताया, इसने मुझे गाली निकाली है, इसने मेरा बुरा नाम लिया है। याद रखें ये यीशु की वजह से है। और उस दिन खुशी किया करें, शादमान हुआ करें, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। बात ये समझ में नहीं आती, लोग सताएं और तंग करें और खुशी करें। याद रखें कि जिस जगह पर हमने जाना है वो इस जगह से बहुत बड़ी है, बहुत आला है। और खुदावंद यीशु मसीह 14वीं आयत में दुनिया को बताते हैं, खुदा को बताते हैं दुआ में, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे दावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया को नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से उनकी हिफाजत कर, शरीर से उनकी हिफाजत कर। अगर बदरूहें यहाँ से चीखती हुई चली जाती हैं, अगर बदरू गिरफ्त आज़ाद हो जाते हैं, तो सिखाना ये चाहता हूँ कि ये यीशु की दुआ की वजह से है। ये दुआ यीशु ने की थी कि शरीर से इनकी हिफाजत कर। जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो यीशु की ये दुआ हमारी कलीसिया में पूरी होती है और बदरू गिरफ्त आज़ाद हो जाते हैं। आपकी हिफाजत, आपकी निगहबानी हो जाती है। शरीर से इनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि शागिर्द का और यीशु का एक ही रुतबा है। यीशु ने कहा कि जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, मैं उन्हें दुनिया में भेजता हूँ। अगर आप मुनादी करते हैं, अगर आप किसी को कलाम सुनाते हैं, तो याद रखें ये वो काम है जो यीशु ने किया था और वो यीशु आपसे लेता है। आप का दर्जा बहुत बड़ा हो जाता है। खुदा उनके कलाम में से आखिरी बात सिखाना चाहता हूँ, मेहरबानी से परेशान ना हुआ करें, दुख ना किया करें। यीशु को भी सताया गया था। अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा किया था तो सूखे दरख्तों के साथ भी ऐसा होगा। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि इन सारे हालात में खुदावंद यीशु हमारी हिफाजत करता है, हमें शरीर से इब्लीस से बचाता है और हमारा अजर आसमान पर बहुत बड़ा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी।
तेरे इस पाक जिंदा और मुकद्दस कलाम के लिए तेरा शुक्र, जिसने हमें सीखा है कि दुनिया तुझसे दावत रखती तो दुनिया हमसे भी दावत रखती है। खुदावंद, दुनिया का मालो दौलत तेरे बेटे यीशु के पास भी नहीं था, लेकिन आसमान की बादशाही को वो वारिस, और हमें भी आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। मेहनत करते हैं कि दुखों, मुसीबतों और परेशानियों में हमारी ढारस बंधा, हमारी दिलेरी बन। इब्लीस से, शरीर से, दुश्मनों से हमारी हिफाजत कर। आज हम सारे मिलकर अपने सताने वाले, तंग करने वाले दुश्मनों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। मेहरबानी से मेरे पीछे बोले, खुदा हम तेरी मेहनत करते हैं, हमारी हिफाजत कर इब्लीस से, शरीर से, दुश्मनों से। और आज हम सारे मिलकर अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें तब्दील कर, यीशु के नाम से, आमीन।